शिवराज सिंह चौहान का झारखंड में वादा, बोले 2,87,000 नौकरियां देंगे। बता दे, प्रदेश में सर्वाधिक समय तक सीएम का पद संभालने वाले और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आजकल झारखंड का चुनावी काम संभाल रहे हैं। इस दौरान झारखंड में मंगलवार को किए गए एक राजनीतिक वादे पर युवाओं ने उन्हें जुमलेबाज मामा की संज्ञा दे डाली है। झारखंड में एक रैली में शिवराज सिंह चौहान यानी बहनों के भैया ने कहा कि झारखंड में 2,87,000 से ज्यादा नौकरियों के पद रिक्त पड़े हैं। बीजेपी सरकार वह करेगी जो हेमंत ने नहीं किया। पहली कैबिनेट में ही रिक्त पद भरने का फैसला कर दिया जाएगा। साथ ही कैलेंडर बनाकर सरकारी नौकरियां देने का काम करेंगे, जिस पर युवाओं ने शिवराज सिंह को जुमलेबाज मामा की संज्ञा दे डाली है। एमपी में बड़ी कार्रवाई, 12 साल पहले नौकरी पाने वाले 45 आरक्षकों को किया बर्खास्त। जी हां, मध्य प्रदेश में बड़ी कार्रवाई की गई है। राज्य सरकार ने 45 आरक्षकों को बर्खास्त कर दिया है। बता दे, नियुक्ति के 12 साल बाद इन परिवहन आरक्षकों को नौकरी से निकाला है, क्योंकि व्यापमं घोटाला में ये नियुक्तियां की गई थीं, जिन्हें अब निरस्त कर दिया गया है। दरअसल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल करते हुए राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। बता दे, सन 2012 में परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा हुई, जिसमें गड़बड़ी करते हुए कई लोगों को नियुक्त कर लिया गया था और एमपी के परिवहन विभाग ने यह गड़बड़ी की थी। एमपी में युवाओं को बनाएंगे नेता, 12,000 रुपए भी देंगे। मंत्री ने की बड़ी घोषणा। बता दे, मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने बड़ी घोषणा की है, जिसमें मंत्री न केवल युवाओं को नेता बनने का अवसर मुहैया कराएंगे, बल्कि उन्हें 12,000 रुपए भी देंगे। बता दे, अपने इलाके के लिए उन्होंने खास प्लान बनाया है, जिसके लिए क्षेत्र के युवाओं को बाकायदा मानदेय दिया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने इंटर्नशिप विद नरेंद्र शिवाजी पटेल नाम से यह कवायद शुरू की है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मंत्री पटेल युवाओं को राजनीति के गुर सिखाकर उन्हें नेतृत्व का मौका भी प्रदान करेंगे। जीतू पटवारी बोले, बहनों को 1250 देकर जीजा को थमाया, 5,000 का बिल। बता दे, भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया है, जिसमें बिजली के मनमाना बिल, डेंगू के कहर और बढ़ते अपराधों पर बीजेपी सरकार को घेरा है। बता दे, सिविक सेंटर में सभा करने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी काफिले के साथ नगर निगम दफ्तर घेरने निकले पर रास्ते में बैरिकेड लगाकर रोक लिया गया। तब बैरिकेड पर ही चढ़कर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और पार्टी छोड़ने वालों पर तंज कसते हुए जीतू ने कहा कि जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गया, उसका हाल डस्टबिन में पड़े कचरे की तरह हो जाता है। भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि बहनों को 1250 रुपए देकर जीजा को 5,000 रुपए का बिजली बिल थमा दिया है। उन्होंने भाजपा सरकार पर चुनाव में किए गए वादों को भुलाने का आरोप लगाया है। सैनिकों के परिवार की हमदर्द बनी सरकार, लिया बड़ा फैसला। जी हां, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार सैनिकों के परिवार का हमदर्द बनने का फैसला लिया है। बता दे, सीएम मोहन यादव ने फैसला लिया है कि मध्य प्रदेश सरकार युद्ध, आतंकी हमले, आर्मी ऑपरेशन आदि में दिव्यांग हुए सैनिक और उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए की मदद राशि प्रदान करेगी। यह फैसला उन्होंने राज्य सैनिक बोर्ड की 20वीं बैठक में लिया है। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण करना एमपी सरकार की बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। बता दें कि इससे पहले यह मदद राशि 10 लाख रुपए थी, लेकिन अब सैनिक बोर्ड की बैठक में फैसला लिया गया कि 1 करोड़ की मदद राशि के साथ शहीद सैनिकों के माता पिता को मिलने वाले अनुदान को भी दुगना किया जाएगा। इसके साथ ही शाहिद और दिव्यांग सैनिकों की बहन और बेटी के विवाह के लिए मिलने वाली राशि को भी 10,000 से बढ़ाकर 51,000 करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा भी कई बड़े फैसला सैनिकों की मदद के लिए किया गया है। एक साथ उठी 7 अर्थियां, रो पड़ा पूरा शहर। बता दें, मध्य प्रदेश के दमोह में बुधवार को उस वक्त हर किसी की आंख से आंसू छलक उठे जब एक साथ 7 अर्थियां उठी। बता दें, सभी एक ही परिवार के सदस्य थे। वहीं दूसरी तरफ इसी हादसे में मृत ऑटो ड्राइवर का अंतिम संस्कार भी बुधवार को दूसरी जगह पर किया गया। बता दें, मृतकों को अंतिम विदाई देने के लिए मानो पूरा शहर उमड़ पड़ा और हर किसी ने नम आंखों से मृतकों को अंतिम विदाई दी और मन से यही प्रार्थना उठी कि इस तरह का हादसा अब कभी शहर में न हो, क्योंकि इस दर्दनाक हादसे में हुई 9 लोगों की मौत ने हर किसी को झकझोर कर दिया है। बता दें, एक ट्रक ड्राइवर ने ऑटो में बैठे एक ही परिवार के 7 लोगों को टक्कर मारकर कुचल दिया था, जिसमें सभी लोगों की मौत हो गई। एमपी में अब कलेक्टर राज, राज्य सरकार ने बढ़ाई शक्तियां, जारी किया आदेश। बता दे, मध्य प्रदेश में अब मानो कलेक्टर राज कायम हो रहा है। राज्य सरकार ने उनकी शक्तियां बढ़ा दी हैं। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। नए आदेश के अंतर्गत कलेक्टरों को खास तौर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है। कलेक्टर अब असामाजिक तत्वों पर खुलकर कार्रवाई कर सकेंगे। जरूरत पड़ने पर ऐसे अपराधियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कदम उठा सकेंगे। बता दे, कलेक्टर को पूरे 3 माह के
के लिए ये खास पावर दिए गए हैं, क्योंकि अक्टूबर में शारदीय नवरात्र के साथ ही देश प्रदेश में बड़े पर्वों महोत्सवों की शुरुआत हो रही है। वहीं नवरात्र में दुर्गोत्सव में गरबा के आयोजन होते हैं। इसके साथ ही दशहरा और दीपावली जैसे महापर्व की तैयारी भी शुरू हो जाती है। इन महोत्सवों को देखते हुए प्रदेश सरकार राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने पर सबसे ज्यादा जोर दे रही है। एमपी में मानव तस्करी, 3 महिला तस्करों के साथ पकड़ाया खरीदार, 50,000 में महिला को बेच आई। राजस्थान, जी हां, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मानव तस्करी से जुड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है। शहर की हबीबगंज पुलिस ने 3 महिला तस्करों के साथ साथ एक खरीदार को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि तीनों महिलाएं एक अन्य महिला को साथ काम करने के बहाने बहला फुसलाकर राजस्थान के राजसमंद ले गई थीं। यहाँ उन्होंने महिला को 50,000 रुपए में एक शख्स को बेच दिया। इसके बाद महिला को खरीदने के बाद शख्स ने उससे शादी की, साथ ही पिछले 1.5 महीने से उसका शारीरिक शोषण करता रहा। फिलहाल स्कैंडल में 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि गिरोह के एक सदस्य को पुलिस और तलाश रही है। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए सरकार की नई पहल, शुरू की फार्मर रजिस्ट्री। बता दे, मध्य प्रदेश सरकार ने हर किसान की कुंडली तैयार करने के लिए फार्मर रजिस्ट्री का काम शुरू कर दिया है। इसके तहत सभी किसानों का डेटाबेस जुटाया जाएगा, जिससे उनकी पहचान और कृषि संबंधी जानकारी सुरक्षित की जा सकेगी। वही कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी किसानों को इस रजिस्ट्री में शामिल करें, जिसमें हर किसान के लिए एक ID बनाई जाएगी, जिसमें कृषि विभाग ने सभी जिलों को इस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को 30 नवम्बर 2024 तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बता दे, दिसंबर से PM किसान योजना का लाभ केवल फार्मर ID के माध्यम से ही उपलब्ध होगा, इसलिए रजिस्ट्रेशन कराना सभी किसानों के लिए अनिवार्य है। 3 साल का इंतजार खत्म, नर्सिंग की परीक्षाएं आज से हुई शुरू। जी हां, 3 साल से नर्सिंग परीक्षा का इंतजार कर रहे छात्र छात्राओं के चेहरे बुधवार को खिल उठे हैं। मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर के निर्देश पर आज बुधवार से नर्सिंग की परीक्षाएं आयोजित कराई जा रही हैं। बता दे, ग्वालियर में GRMC और PG कॉलेज ऑफ नर्सिंग को एग्जाम सेंटर बनाया गया है। वहीं बुधवार को हुए एग्जाम में दोनों सेंटर पर 36 कॉलेज के 1553 स्टूडेंट्स शामिल हुए। बता दे, फर्जीवाड़ा को लेकर बदनाम हो चुकी नर्सिंग परीक्षा की छवि बदलने के लिए प्रशासन अलर्ट दिखा है। इस बार एग्जाम सेंटर पर चेकिंग के साथ सख्ती देखने को मिली है, इसलिए परीक्षा केंद्र में छात्र छात्राओं के प्रवेश से आधार कार्ड और पहचान पत्र की जांच की गई। इस दौरान जिन स्टूडेंट्स के पास आधार कार्ड या आई कार्ड नहीं थे, उन्हें सेंटर से वापस लौटा दिया गया।